क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक देश का राष्ट्रपति जो कल रात तक अपने महल में सुरक्षित बैठा था, सुबह होते होते दुनिया के किसी दूसरे कोने में हथकड़ियों में हो। 3 जनवरी 2026 की रात ठीक ऐसा ही हुआ। सुबह के 2 बजे थे। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक फाइटर जेट्स की आवाज और धमाकों ने शहर को हिला दिया। लेकिन यह कोई आम युद्ध नहीं था। जब तक सूरज निकला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। यह किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, यह आज की हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ने यह कैसे किया। सवाल यह है कि अमेरिका ने यह क्यों किया, और वो भी अब। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस हमले की कहानी 3 जनवरी को शुरू नहीं हुई। इसकी नींव 2020 में ही रख दी गई थी, जब अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया था। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका का कहना था कि वेनेजुएला की सरकार अब एक सरकार नहीं बल्कि एक ड्रग कार्टेल बन चुकी है, जिसे वो कार्टेल ऑफ द सन्स कहते हैं। आरोप था कि मादुरो कोकीन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ताकि अमेरिका को अंदर से खोखला किया जा सके। लेकिन रुकिए, सिर्फ ड्रग्स ही वजह नहीं थी। असली खेल है पावर और तेल का। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और पिछले कुछ सालों से मादुरो ने अपने देश के दरवाजे चीन और रूस के लिए खोल दिए थे। सोचिए, अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में, जिसे वो अपना बैकयार्ड मानता है, वहां उसके 2 सबसे बड़े दुश्मन अपने पैर जमा रहे थे। ट्रंप प्रशासन के लिए यह मुनरो सिद्धांत का सीधा उल्लंघन था। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका का कहना था इस इलाके में बाहर वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यह ऑपरेशन 2020 के उस फेल हुए ऑपरेशन गिदोन जैसा नहीं था, जहां कुछ भाड़े के सैनिक छोटी नावों में आए थे। इस बार अमेरिका ने अपनी सबसे एलीट डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया, वही टीम जिसने आईएस लीडर अल बगदादी को पकड़ा था। उन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काराकस के फोर्ट टियोना मिलिट्री बेस और ला कार्लोटा एयरबेस को निशाना बनाया। मकसद साफ था, सेना का सिर कुचल दो ताकि हाथ पैर यानी सैनिक कुछ न कर सके। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा हमला हुआ तो दुनिया में हड़कंप मच गया होगा, तेल की कीमतें आसमान छू गई होंगी। लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को पहले से पता था कि वेनेजुएला का तेल वैसे भी सिस्टम से बाहर है और शायद दुनिया को कहीं ना कहीं लग रहा है कि मादुरो के जाने के बाद वेनेजुएला का तेल वापस बाजार में आ सकता है। लेकिन कूटनीति की दुनिया में आग लगी हुई है। रूस और चीन ने इसे काउबॉय बिहेवियर और डकैती कहा है। संयुक्त राष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो डरे हुए हैं कि अगर वेनेजुएला में सिविल वॉर छिड़ा तो लाखों शरणार्थी उनके देश में घुस आएंगे। आखिर में सबसे जरूरी बात, मादुरो तो चले गए, लेकिन अब क्या? वेनेजुएला में अभी तक एक पावर वैक्यूम है, यानी गद्दी खाली है। एक तरफ एडमंडो गोंजालेज हैं, जिन्हें विपक्ष और अमेरिका असली राष्ट्रपति मानता है। दूसरी तरफ वेनेजुएला की सेना के जनरल व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज हैं, जो अभी भी अमेरिका को कायर और हमलावर कह रहे हैं। क्या वेनेजुएला में लोकतंत्र वापस आएगा या यह इराक और लीबिया की तरह अराजकता में डूब जाएगा? यह अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या किसी देश के लीडर को इस तरह उठा ले जाना सही है, चाहे उस पर कितने भी गंभीर आरोप हो, या यह एक खतरनाक मिसाल है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।